हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूं। और अगर आपको प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए हो तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड ऐसे ही और क्वेश्चन अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें एक समुच्चय दे रखा है और एक हमें संबंध दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। पहला है 1,2, दूसरा है हमारा 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना सकर्मक है, ठीक है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है ये जो हमें संबंध आर दे रखा है ये हमारा सम्मित की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ना ये स्वतुल्य होगा और ना सकर्मक होगा। यह हमें इन्हें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन का सलूशन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा सम्मित क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है और सकर्मक क्या होता है, ठीक है। अगर आपको इनकी कंडीशन पता होगी तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 1 के फॉर्मूले के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां पर मैंने इन सारी कंडीशनों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। फॉर्मूले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं खाली आपको बता दूंगा कंडीशन क्या होती है, आप यहां से देख लेना। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है उसे लिख लेंगे। पहले हमें यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है तो उसे हमने मान लिया ए, आप कुछ भी मान सकते हैं, बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने समुच्चय को मान लिया ए, जो कि हमें दे रखा था 1,2,3 और हमें संबंध दे रखा था यहाँ पर आर, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो आप समुच्चय ए को और संबंध को ध्यान रखना क्योंकि इसी में हम तीनों कंडीशन लगाने वाले हैं, सम्मित की, सकर्मक की और स्वतुल्य की, ठीक है। चाहे तो आप इसको साइड में नोट कर लें। तो पहले हम इसमें स्वतुल्य कंडीशन लगाते हैं, वो देखते हैं आगे। तो स्वतुल्य कंडीशन आपके सामने भी आ चुकी होगी। अगर आप फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप यहां से देख लेना। तो उसमें दे रखा है कि एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए के अंदर के लिए जो a, होगा वो भी हमारा आर के अंदर आना चाहिए। प्राप्त होता है अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। तो स्वतुल्य कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहां से पहले हम लगा देंगे स्वतुल्य कंडीशन। एवरी ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए के लिए और जो हमारा a, होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए आर में, प्राप्त होता है अतः दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट कैसे बता दिया कि हमारा स्वतुल्य नहीं है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपने फॉर्मूले वाली वीडियो या जो मैंने प्रश्नावली 1.1 के कंप्लीट सोल्यूशन पर वीडियो अपलोड कर रखी है वहां पर आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें पहले दे रखा था कि स्मॉल ए बिलोंग्स करता है हमारा कैपिटल ए के अंदर, तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1 क्योंकि हमारा जो समुच्चय था ए बराबर जो हमने माना था वो था 1,2,3, तो उसके अंदर से हमने एक अवयव ले लिया 1 जो कि हमारा बिलोंग्स करता है ए के अंदर। अब हमारा यहाँ पर a, भी किस में आना चाहिए, आर में। अब जो हमें क्वेश्चन में आर दे रखा था अगर उसको हम देखेंगे तो उसमें कहीं से भी हमारे पास 1,1 नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें हमारी कंडीशन नहीं होती है a, कि वो हमारा आर के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 1,1 नॉट बिलोंग्स टू करता है आर, तो इसलिए हम लिख देंगे कि a, भी हमारा नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर, अतः दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि यह स्वतुल्य नहीं होगा तो वही हमारा आ रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं सम्मित की, ठीक है। तो अब उस कंडीशन को देखते हैं पहले। तो सम्मित की कंडीशन भी आपके सामने आ चुकी होगी, उसमें लिखा होगा एवरी स्मॉल a1, स्मॉल a2 बिलोंग्स करते हैं हमारे ए के अंदर। जैसे पहले खाली हमारा ए ही था, बिलोंग्स करता था कैपिटल ए के अंदर। अब हमारे यहाँ पर दो हो गए a1 और a2 के लिए जो a1, a2 है वो हमारा आर में आना चाहिए और इसी कंडीशन से a2, a1 भी हमारा आर में आना चाहिए, यानी कि अगर हम उसका उल्टा भी करें वो भी हमारा आर के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा हमें प्राप्त होगा
तो वो हमारा क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम सममित की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी सममित की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको ध्यान होगा कि उसमें हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे कि A1 और A2। तो हम यहां पर ले लेंगे 1,2 जो हमारे बिलोंग्स करेंगे किसके अंदर, कैपिटल ए के अंदर, जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी। उसके बाद में A1, A2 हमारा R के अंदर आना चाहिए, यानी कि 1,2 ये हमारा किसके अंदर आना चाहिए, R के अंदर। और इसी कंडीशन से जो इसका उल्टा होगा, यानी कि A2, A1 यानी कि 2, A के भी हमारा R के अंदर आना चाहिए। और जो हमें स्टार्टिंग में R दे रखा था, अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों हमारे R के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, यही हमें R में दे भी रखे थे उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि हमारी सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा था, एवरी A1, A2 हमारा बिलोंग्स कर रहा है A के अंदर। इसी से ही जो हमारा A1, A2 होगा ये हमारा R में आएगा। और इसी कंडीशन से जो इसका उल्टा होगा A2, A1 ये भी हमारा R के अंदर प्राप्त होता है। अतः दिया गया संबंध हमारा सममित है। और एग्जाम्पल में भी वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। आप इन क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल तो जरूर दें। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ये जो संबंध होगा हमारा सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा ये सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें सकर्मक की कंडीशन को। तो सकर्मक की कंडीशन आपके सामने आ चुकी होगी। उसमें दे रखा है कि एवरी A1, A2, A3 ये हमारे बिलोंग्स करते हैं कैपिटल A के अंदर। पहले वहां पर A1 और A2 थे, अब यहाँ पर 3 हो गए, A1, A2 और A3 के लिए। जो हमारा A1, A2 है वो भी बिलोंग्स करेगा R में, तथा A2, A3 ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा R में। और इन दोनों कंडीशन से A1, A3 ये भी हमारा R में बिलोंग्स करता है। अगर संबंध इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा सकर्मक होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम सकर्मक की कंडीशन लगाते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमें संबंध दे रखा है कि वो सकर्मक होगा या नहीं होगा। यहां से हमारी सकर्मक की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे पहली हमारी कंडीशन थी कि A1, A2, A3 हमारा A के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दे ही रखा था कि 1, 2, 3 ये हमारे बिलोंग्स करेंगे A के अंदर। अब इससे हमारी कंडीशन आनी चाहिए कि A1, A2 ये हमारे R में बिलोंग्स करने चाहिए। तो A1, A2 ये हमारे R के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। और अगली कंडीशन आनी चाहिए कि A2, A3 ये भी हमारा R के अंदर आना चाहिए। अब A2, A3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2, 3 हमारा R के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये हमारा R के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में R दे रखा है वो हमें दे रखा है 1, 2 और 2, 1, यानी कि ये हमारी सकर्मक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हमारा सकर्मक भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि अतः दिया गया संबंध हमारा सकर्मक नहीं है। आप ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसमें लास्ट में लिख देंगे, वो यहाँ से लिख देना आप कि उपरोक्त संबंध में A3 का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जिसके लिए A2 व A3 परिभाषित हो। A3 का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे हमारा A2, A3 परिभाषित हो सके। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में भी आ चुका होगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो मैंने चैप्टर 1 के फॉर्मूले वाली वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी, आप हमारे चैनल के साथ बने रहना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।